गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक हैं। लास्ट क्लास में देखिए हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का डायग्राम डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक और सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। हमने वहाँ पर एक मेजर मीडियम देखा था जिसको हम बोलते थे ब्लड। ब्लड हमारा वो मीडियम था जिसके थ्रू हमारे सारे के सारे सब्सटेंसेस गैसेस जो हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते थे। तो ब्लड की ही तरह एक और फ्लूइड हमारी बॉडी में मूव करता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ को बेसिकली हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं एंड ब्लड हमारा सेलुलर फ्लूइड होता है। देखिए, टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ही होता है विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। इज़ दैट क्लियर। तो जो ब्लड है वो हमारा इंटरसेलुलर एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी दो सेल्स के बीच में अगर किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना है दैट अकर्स थ्रू ब्लड। लेकिन जब मान लो ये एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू है, इनके बीच में जो स्पेसिस प्रेजेंट हैं उसके थ्रू जब हमारे सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है तो वहाँ पर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज़ आर टिश्यू फ्लूइड कॉल्ड एज लिम्फ। ये आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा है। एक तरफ हमारा आर्टीरियल सिस्टम है, एक तरफ हमारा वीनस सिस्टम है एंड इन्हीं के बीच में लाइट ग्रीन कलर में आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। देखिए, आर्टीरियल और वीनस सिस्टम हम स्टडी कर चुके हैं। हार्ट से जो ये ब्लू कलर वाली वेन्स जो हमें दिख रही हैं, ब्लू कलर आपको इंडिकेट करता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मीन्स जिसके अंदर CO2 डिसॉल्व होती है। एंड देन जो आर्टीरियल सिस्टम है वो रेड कलर का है। तो रेड कलर आपको डिनोट करता या रिप्रेजेंट करता है प्योर ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। तो इन्हीं के साथ ये वाला सिस्टम जो दिखाई दे रहा है दिस इज़ द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। जिस तरीके से ब्लड के फ़्लो के लिए हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं उसी तरीके से हमारे पास लिम्फ के फ़्लो के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। द ट्यूब्स इन विच लिम्फ फ्लोज, उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। क्योंकि वेसल्स के बिना हमारा फ्लूइड मूव तो नहीं कर पाएगा, उसको एक पर्टिकुलर रास्ता तो चाहिए जिसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकता है। तो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। देन यू हैव लिम्फ नोड। लिम्फ नोड हमारा वो रीजन होता है जहाँ पर लिम्फ जो है वो एक बार इकट्ठा हो जाता है एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज़ पर द रिक्वायरमेंट। बॉडी में जहाँ जहाँ लिम्फ की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ वो लिम्फ नोड से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एंड जो भी सब्सटेंसेस लिम्फ के थ्रू चल रहे हैं लिम्फ नोड्स में वो सब्सटेंसेस हमारे फिल्टर भी होते हैं। लिम्फ नोड जो है बेटा वो हमारा क्या करता है? सबसे पहली बात, लिम्फ के थ्रू जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। एक तरीके से वो सेंटर बन जाता है। दूसरा, वो उन सब्सटेंसेस को पहले फ़िल्टर करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ योर लिम्फ नोड। उसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरीज बिल्कुल सेम तरीके से हैं। हमारे पास ब्लड के लिए भी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज थी। यहाँ पर हम आर्टरीज और वेन्स तो नहीं बोलेंगे, हम उनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे। प्लस में हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी भी प्रेजेंट है। कैपिलरीज हमारी सबसे माइन्यूट वेसल्स होती हैं जो बॉडी के अंदर जितनी भी टिप्स प्रेजेंट हैं वहाँ तक हमारे फ्लूइड को, साथ ही उस फ्लूइड के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं वो उनको हमारी टिप्स तक पहुँचाती हैं। राइट। उसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारा जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी के अंदर। सी, सबसे ऊपर टॉन्सिल। टॉन्सिल वर्ड आपने सुना होगा। अच्छा, एक बात और, जो हमारे लिम्फ के सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड के सेल्स हैं हमारे RBC, WBC और प्लेटलेट हमने पढ़े थे ना, RBC, WBC,
प्लेटलेट्स, ये पढ़े थे हमने ब्लड के सेल्स। बिल्कुल उसी की तरीके से हमारे लिम्फ के सेल्स को बेटा हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये जो नाम इनका पड़ा है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दैट अकर्स, या ये इस वजह से पड़ा है कि ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। द नेम ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। अगर हमारा लिम्फोसाइट जो है वो बेटा आपका प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, इफ़ लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, तो उन लिम्फोसाइट्स को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। एंड अगर हमारे जो लिम्फोसाइट्स है वो बनते हैं आपके थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अगर हमारे लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में बनते हैं तो उन लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। जनरली जो मेन काम होता है वो हमारे बी लिम्फोसाइट्स करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स उनको असिस्ट करते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट के अलावा जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, दे फॉर्म द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम भी हमारा ये बनाते हैं। इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है? इम्यून सिस्टम का मतलब है बेटा, अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपका क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो ये उनको हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करने देते। इम्यून सिस्टम का यही काम है। देखिए आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, तो इम्यूनिटी वर्ड हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, जंक फूड नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हेल्दी फूड खाना है एंड बीमारियों से बचे रहना है, राइट। तो जो ये इम्यूनिटी है, हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं बी और टी, दोनों ही लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी फॉर्म भी करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है तो उनके खिलाफ लड़ने का काम हमारे बी लिम्फोसाइट्स करते हैं। ठीक है, अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही क्यों होता है, राइट। The first and the main function of the lymphatic system is to collect and transport tissue fluids from intercellular spaces. अभी हमने डिस्कस भी किया था डायग्रामेटिकली कि अगर दो टिश्यूज़ के बीच में जो जगह है ये हमारा वहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। एंड वहाँ से जितने भी मटेरियल्स आपके कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट करने हैं वो लिम्फ ही करता है। This is your first and the main function of the lymphatic system. Second function, it helps in returning the plasma proteins. देखिए ब्लड के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, फर्स्ट वन वॉज प्लाज्मा एंड सेकंड वन वॉज कॉर्प्यूसल्स, है ना। प्लाज्मा जिसके अंदर 90% वाटर था एंड हमारे डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स थे जैसे एल्ब्यूमिन था, एंड सेकंड कॉर्प्यूसल्स में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आए थे, राइट। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में वापस लेकर आना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सेल्स उन प्रोटीन्स को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन यूटिलाइज होने के बाद प्रोटीन्स को वापस से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करने का काम हमारा लिम्फ करता है। देन डाइजेस्टेड फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम वाया लिम्फेटिक वेसल्स। देखिए जब फैट्स का डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो फैट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डाइजेशन में। फैट्स जो हैं वो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जो ये सब्सटेंसेस आपके फैट के डाइजेशन में बनते हैं इनको विलाई एब्जॉर्ब करती हैं एंड ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। मतलब पहले फैट्स का डाइजेशन होता है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स उस डाइजेशन के प्रोडक्ट्स को यह रिसीव करती है एंड फिर उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिला देती है। कितनों को विलाई याद है बेटा, बताइए विलाई कितनों को याद है? जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम किया था तो हमने
एक वर्ड भी किया था, विलाई। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन, मान लो ये हमारा सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसके अंदर वाली साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है बेटा? विलाई बोला जाता है। एंड इनका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो हमारे पास डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। देन लिम्फोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लिम्फ नोड। अभी बताया था मैंने, लिम्फ नोड हमारे वो पॉइंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर आपका लिम्फ नोड लेबल कर रखा है, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं होता लिम्फ नोड का, बहुत सारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो हमारा स्प्लीन आपको दिख रहा है, स्प्लीन इज़ द मेन प्राइमरी ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। स्प्लीन जो है, ये हमने ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी पढ़ा था कि जितने भी हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, वो सारे के सारे स्प्लीन में आकर इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। तो स्प्लीन के आपके दो काम हैं। सबसे पहला काम कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एक्ट करता है, जितने भी डेड आरबीसीज हैं उनको रिसीव करता है। एंड सेकंड जो फंक्शन है इनका बेटा, वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ। स्प्लीन के अंदर हमारे लिम्फ प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। देन एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन लिम्फ नोड्स विच असिस्ट द बॉडी टू बिल्ड अप एन इफेक्टिव इम्यूनिटी। अभी अभी हमने डिस्कस किया था यही वर्ड, इम्यूनिटी। तो जो एंटीबॉडी होती क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए आपके दो वर्ड्स आते हैं बेटा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इनको समझिए आप। एंटीजन हमारा कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी करवा सकता है। ये एंटीजन आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनी माइक्रोब, प्रोटोजोआ हो सकता है, राइट। तो एंटीजन हमारा वो फॉरेन पार्टिकल हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन करवा सकता है। इस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है ताकि वो इन एंटीजन को मार सके, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। एंड हमारा जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो क्या होता है, तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। मतलब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं किसके खिलाफ? उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, ताकि वो उससे लड़ सके, उसने जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया है हमारी बॉडी में उसको ख़त्म कर सकें, एंड हमारे एंटीजन की ग्रोथ को भी ख़त्म कर सकें, राइट। तो ये हमारा मेन बेसिस होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम की वर्किंग के लिए। उसके बाद लिम्फ नोड जो हैं वो डिफेंस मैकेनिज़्म बनाती हैं, यही अभी हमने डिस्कस किया। जितने भी हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हमने लिए हैं, तो ये हमारे बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, उनको बॉडी के अंदर ख़त्म कर देती हैं, ताकि उनका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऊपर ना हो। लिम्फ ट्रांसपोर्ट लार्ज मोलिकुलर कंपाउंड सच एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड साइट्स टू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए हमारे जो हार्मोन्स हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्लैंड्स। हमारी एंडोक्राइन सिस्टम होता है पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमारी ग्लैंड स्टडी करते हैं हम। ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स को ग्लैंड में से ब्लड के अंदर लेके आने का काम आपका लिम्फ करता है। ये भी आपका मेजर फंक्शन है लिम्फ का। सिक्रीशन जो ग्लैंड्स ने कर दिया है, उन केमिकल्स को, चाहे वो एंजाइम्स हो, प्रोटीन्स हो या फिर हार्मोन्स हो, उनको ब्लड स्ट्रीम में लेकर आने का काम लिम्फ करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। आफ्टर दिस विल बी स्टडिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एंड अपना लास्ट टॉपिक इस यूनिट का स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सक्रीशन। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से शेयर कर सकते हैं।